Dear friends, I am Alok Sinha, Supreme Court Advocate, President of AC Solicitor and Advocates, and also the President of Bharatiya Society, जिसका नया नाम अब है भारतीय लीगल सपोर्ट फाउंडेशन. दिस वाई फाउंडेशन हैज़ बीन क्रिएटेड. बेसिकली मुझे लगा ज़िंदगी में पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, पोजीशन कमा ली, इतनी इज्जत भी है कि लोग पहचानते हैं, समझते हैं. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हूँ, प्रमोट करता हूँ, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में बैठता हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट कॉर्पोरेट लॉज डील करता हूँ. तो सब तो कर लिया, अब कुछ देश के लिए करा जाए. क्या करा जाए देश के लिए? कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि लोग पहचानें, लोग समझें, देश तरक्की पर चले. क्योंकि हमारे देश में तो सब कुछ है, क्या चीज़ नहीं है. नेचुरल रिसोर्सेज इतने हैं, लेबर फोर्स इतनी है, वर्क फोर्स इतनी है, लेकिन शायद सिस्टम नहीं है. कुछ ना कुछ करना चाहिए कि चीज़ों को. चूँकि मैं ओरिजिनेट कर रहा हूँ लेबर लॉ सर्विस मैटर से, तो मुझे ये लगा कि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट इस कंट्री में आता है वो एम्प्लॉयमेंट लॉज का ठीक होना ज़रूरी है. और जो इन्वेस्टमेंट आता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से आता है, वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है. तो इस वजह से मुझे लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं इन्वेस्टमेंट को इस कंट्री में लाऊं. और जब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट को जब मैं इस कंट्री में लाऊंगा तो नेचुरली प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज़, नई नई इंडस्ट्रीज लगेंगी. और लेबर लॉ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लेबर लॉ को हम कॉम्प्लिकेट करते चले आते हैं कि लेबर सिक्योर्ड रहे, वो अपने आप ही कंपटीशन हेल्दी होगा, उसको दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा. ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ना एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, दोनों को एक दूसरे की वक्त होगी. तो एफडीआई का लाना बहुत ज़रूरी था. दूसरा, ये पैसा आ सकता था नॉन रेजिडेंट इंडियन से आ सकता है. उनके पास में पैसा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो इस कंट्री में उनको सुविधा तो कुछ मिलती नहीं हम लोगों से. उनकी प्रॉपर्टी होती है तो उन्हें कोई लीगल सपोर्ट नहीं मिलती, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई एडवाइस नहीं मिलती. तो इतनी सारी चीज़ें हैं. तो एज अ लॉयर मैं उनको क्या दे सकता हूँ? मैं उनको लॉ का सपोर्ट दे सकता हूँ? तो इसलिए भारतीय फाउंडेशन को मैंने बनाया, जो पहले भारतीय सोसाइटी थी. और उसके क्या क्या ऑब्जेक्ट थे? पहला ऑब्जेक्ट ये था कि एनआरआई को लीगल सपोर्ट, कॉम्प्लीमेंट्री लीगल सपोर्ट देना. क्योंकि आज की तारीख में ना तो वकील कायदे के मिलता है, ट्रस्टवर्दी लीगल सपोर्ट मिलता नहीं. बिना लीगल सपोर्ट के तो ना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, ना शादी कर सकते हैं, एंटी डाउरी के केसेस फाइल हो जाते हैं. तो 50 प्रॉब्लम है और लीगल सपोर्ट मिलता नहीं आपको कायदे से. बड़े वकील फीस बहुत चार्ज करते हैं, छोटे वकील अवेलेबल नहीं होते हैं या बेचारे अपने में परेशान रहते हैं. तो भाई लीगल सपोर्ट, और उसी का मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरी लॉ फर्म भी है, मेरे पास सारा पैराफिनेरिया है, कॉन्टैक्ट है. तो फिर मैंने सोचा कि उनको देना चाहिए सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री लीगल सपोर्ट, जिससे कि उनको फ्री एडवाइस मिले. और ट्रस्टवर्दी एडवाइस तो कोई दे सकता है भाई, आप भी दे सकते हैं, कोई दे सकता है, लेकिन ट्रस्टवर्दी होना चाहिए. मेरे स्टेचर पर, मेरी प्रोफाइल के ऊपर वो ट्रस्टवर्दी है. तो ट्रस्टवर्दी फ्री कॉम्प्लीमेंट्री लीगल एडवाइस. इसके बाद मैंने कहा कंसेशनल एक्चुअल लीगल सर्विसेज. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यू मीन बाय दिस कि लीगल से सड़क पे चलते हैं तब भी लॉ अप्लाई करता है. क्रिमिनल भी लॉ है, सिविल भी लॉ है, प्रॉपर्टी भी लॉ है, मैरिज भी लॉ है, एंटी डाउरी एक्ट भी है, एंटी हरासमेंट एक्ट भी है, दुनिया भर के एक्ट्स हैं. तो उनको जितनी भी एक्टिव सर्विसेज होंगी, जहाँ एडवाइस के बाद में कोर्ट में रिप्रेजेंट करना पड़े, कोई बात करनी पड़े, कोर्ट में जाना पड़े. कभी पंजाब में लगा हुआ है केस, कभी दिल्ली में लगा हुआ है, कभी चंडीगढ़ में लगा हुआ है, कभी बम्बई में लगा हुआ है. ये सारी नेटवर्किंग कॉन्टैक्ट एक्चुअल केसेस के लिए, एक्चुअल सर्विसेज के लिए मैं दूंगा. इसके अलावा यही नहीं होगा, इसके अलावा एक चीज़ और है, बी पार्ट, जो हमने इसको डिवाइड 3 पार्ट में किया है. ए पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री लीगल सपोर्ट एंड एक्चुअल लीगल सर्विसेज, विच आई एक्सप्लेन यू जस्ट नाउ कपल ऑफ मिनट बिफोर. कि कोई कोर्ट मैटर हो, कभी भगवान ना करे कभी पुलिस ने पकड़ लिया, अब कोई सुनने वाला नहीं है. आलोक सिन्हा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं, आपको दिक्कत पड़ेगी, आप हमें फ़ोन कर देंगे, हमारी सेक्रेटरी, हमारा ऑफिस पूरी हेल्प कर देगा. प्लस आप हमारे मेंबर बन जाएंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा. तो हमारी पावर कितनी बढ़ जाएगी. एक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं, दूसरा आप हमारे मेंबर हैं, तीसरा मैं कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में इन्वॉल्व रहता हूँ. आई एम एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन. मजाल नहीं है कोई आपको यहाँ पर तंग कर पाए. तो ये ताकत आपको हमसे मिलेगी और हमको आपसे मिलेगी. हम दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. और वो ताकत किसके लिए? मेरे लिए नहीं, आपके लिए. ये सोच के मैंने कहा एक्चुअल लीगल सपोर्ट. फिर इसी का दूसरा पार्ट आ जाता है कि आप आज बहुत खुश हैं, लेकिन भगवान न करे कभी खुशी कभी भी जा सकती है. इराक में गई, ईरान में गई, लीबिया में गई, कभी आपको
आपके साथ में पार्शलिटी हो जाती है। ये सारी चीज़ों को आप रिप्रेजेंट, आप दिवाली होली मिलते हैं, मिठाई खाते हैं, लेकिन आपको कोई जना ऐसा नहीं है जो प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करे। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटर रिप्रेजेंट करेगा, क्या डॉक्टर बेटर रिप्रेजेंट करेगा, या लॉयर एक बेटर रिप्रेजेंट करेगा? आई एम अ लॉयर ऑफ अ हाई स्टेचर, मैं आपको बेटर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। प्लस एक जज्बा, किसी भी काम को करने के पीछे जो जज्बा होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। एक डेडिकेशन इम्पॉर्टेंट होता है, एक फील इम्पॉर्टेंट होता है। वो फील मेरे अंदर है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि आई एम ए वेरी सेंटिमेंटल पर्सन। तो मुझे उस फील के साथ में मैंने कहा मैं एनआरआई को जब उनसे कुछ मांगता हूँ तो उनको देता क्या हूँ भाई। आज इंडियन गवर्नमेंट इज़ डूइंग, लेकिन वो बाहर आपकी उतनी मदद नहीं कर पाती। मेरे पास अभी किससे नहीं बताऊँगा, वो बाद में बताऊँगा आपको कि इतनी सारी मैंने उनकी प्रॉब्लम्स देखी। तो मैं आपसे एक कॉम्प्लीमेंट्री लीगल सपोर्ट आपको दूंगा, दूसरा एक्चुअल लीगल सर्विसेज दूंगा, तीसरा आप जब हमारे मेंबर बनेंगे तो यूनिटी भी बढ़ेगी और मैं आपको रिप्रेजेंट भी करूंगा। नहीं हो तो आप एयरलिफ्ट पिक्चर देख लीजिएगा। ऐसे मौके पे आपको किसी स्ट्रॉन्ग आदमी का रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत होता है। कभी लंदन से 200 डॉक्टर निकाल दिए गए, कभी लेडीज़ का कुछ ऐसा एग्जामिनेशन हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। इन सब बातों को रिप्रेजेंट के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग आदमी की ज़रूरत है, और जब आप हमारे मेंबर बनेंगे तो हमको वो पावर भी मिलेगी। और मेंबर बनने से फ़ायदा क्या है, अब मैं आपको पहला ए पार्ट बताता हूँ, फिर मैं कैसे करूँगा ये बताऊँगा आपको 2 मिनट बाद। तो बी पार्ट आ जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आपको लिटिगेशन इंडिया में इतना लंबा है कि आप परेशान हो जाते हैं। जैपनीज़ तो बहुत ज़्यादा डरते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने से, करते भी हैं, लेकिन उनके में लेबर लॉ की प्रॉब्लम दिमाग में उनके रहती हैं। तो लॉ को सिंप्लीफाई करा जाए, उसके लिए लॉ को सिंप्लीफाई करें तो आप समझेंगे लॉ को और आपको इन्वेस्ट करने में आसानी होगी। दूसरा, आपके जो एनआरआई कनेक्टेड लॉज हैं, जैसे प्रॉपर्टी मैटर्स हो गए, जैसे रिपिटेशन हो गया, जैसे टैक्स लॉज हो गए, जैसे इसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए और जिससे आपको उन कॉन्फ्रेंसेस में समझ में आए और उसको सिंपल करा जाए। तो बी पार्ट हो गया। और सी पार्ट मेरा जो है वो है चैरिटी प्रोग्राम। चैरिटी प्रोग्राम मुझे ऐसा लगता है आज हर एक के मन में भावना है कि वो किसी गरीब के लिए करे। अपने लिए जिए तो क्या जिए, औरों के लिए जिए, एक गाना है ना, तो वो यही गाना है। तो मुझे लगा कि मैं एक काम और कर सकता हूँ कि मैं एक ब्रिज बन जाऊँ। मैं लेट जाता हूँ 2 जनों के बीच में और आई एम अ ब्रिज, मेरी फाउंडेशन इज़ अ ब्रिज। उन लोगों के बीच में जो करना चाहते हैं उन्हें ट्रस्टवर्दी मीडिया नहीं मिलता, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो जैसे मदर टेरेसा के चेशायर होम्स हैं, जैसे आपकी कमेटीज़, गुरुद्वारा कमेटीज़ हैं, जैसे टेम्पल सभा हैं, जैसे कि वो अंधे हैं या वो ओल्ड एज होम्स हैं जिन्हें पैसा चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं आप किसको पैसा दें, कौन जगह सही है, और आप सोचते हैं और बात आई गई हो जाती है। तो मैंने सी पार्ट में जो मेरा चैरिटी प्रोग्राम है, मैं आपके और उनके बीच में एक लिंक हूँ। मैं उसके बीच में हूँ कि आपने वो पैसा दिया जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगा और मैं उसको उन लोगों को दूंगा, और आपको उसका आप पब्लिक फंड होगा जो आप देख सकते हैं। तो ये मेरा सी पार्ट हो गया, जो मैं ओल्ड एज चेशायर होम उन ऑर्गेनाइजेशंस को दूंगा जो कि नॉन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये मेरा सी पार्ट है, और उससे लोग पनपेंगे और उसमें मैं कुछ इंटरव्यू भी डालूंगा जिससे आपको यहाँ की व्यथा, तकलीफ़, पैथेटिक जो आपके मन में पिटिएबल कंडीशंस है वो सब आप देखें और समझें। तो अब पूरा जस्ट ये है कि एक एनआरआई को हमने कॉम्प्लीमेंट्री लीगल सपोर्ट, एक्चुअल सर्विसेज दी, दूसरा हमने यूनिटी और रिप्रेजेंट दिया जब हमारे आप मेंबर बनेंगे, दूसरा हमने कॉन्फ्रेंसेस को सिंपल करा और आपको एजुकेशन दी हमने एनआरआई लॉज के बारे में, इन्वेस्टमेंट लॉज के बारे में, एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ ना कुछ अपना मकान या कुछ बनाएं ज़रूर, क्योंकि भगवान ना करे कब प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके अपने घर में आपका अपना मकान तो है, भले इसको आप बीच में गेस्ट हाउस बना दीजिए, उसको किस बिल्डर के साथ में करें। कभी बिल्डर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कभी लैंड सही नहीं है, तो वो हम जानते हैं कि कौन कौन से एक्ट आ गए, बिल्डर की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी। और तीसरा, चैरिटी प्रोग्राम आपके मन में श्रद्धा है, भाव है, अपने देश के लोगों के लिए करना चाहते हैं। जब इन भूखे नंगों को आप देखते हैं, जब एक बुड्ढे को भीख मांगते देखते हैं, तो आप किस ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, वो आप फाउंडेशन को देखें। इस सब जब हम आपसे मांग रहे हैं तो हम आपको एक चीज़ और देना चाहेंगे कि ये हमने हमारा आप साइट पर पढ़ लेंगे कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एडवाइस बिल्कुल फ्री है आपके लिए। दूसरा, मेंबरशिप हमने 2 तरीके की रखी है। एक मेंबरशिप इंडिविजुअल है जो थोड़ी सी, देखिए नॉर्मल फीस हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। मानिए कोई हमसे एडवाइस लेगा कोई कॉर्पोरेट, तो मे बी $1000 और $2000 हम अपने स्टेटस पे लेंगे, लेकिन एनआरआई के लिए वो हम वैसे ही कम लेंगे। और अगर मेंबर है तो उसको 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर वो
किसी एसोसिएशन से आया है, जैसे गुरुद्वारा कमेटी के थ्रू आया है एक टेम्पल, तो 30% उसको एडवाइजरी तो फ्री दोनों को ही होगी, उसको 30% डिस्काउंट दिया जाएगा। कुछ जनरल बेनिफिट्स हैं जो मेंबरशिप फॉर्म में भर के आप हमारी साइट पे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरे इस मिशन को सक्सीड करने में पूरा हाथ बटाएंगे और एक दूसरे को बताएंगे, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। ये समझिए कि मेरे पास भगवान सुप्रीम कोर्ट के अंदर फीस बहुत लंबी होती है, मेरे सब कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, तो मैं अगर आपके लिए कुछ करना चाह रहा हूँ तो मेरे इस जज्बे को, मेरी इस हिम्मत को आप सपोर्ट करिए, अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए और मुझे, मेरे मन को, मेरी हिम्मत को बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।